Good morning, students. Welcome to class 11th. और again I am back to you with lesson 5, that is right. तो हमारी बुक है पॉलिटिकल थ्योरी और उसमें लेसन नंबर 5 we have to continue, and that name of the chapter is rights. Chapter number 5. Okay. So let us start. राइट्स में मैंने आपको बताया था कि राइट्स बेसिकली हमारे क्लेम होते हैं. चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे राइट्स को, जो हमारे क्लेम होते हैं, और वो क्लेम कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ हमारे गवर्नमेंट पर होते हैं. यानी हमने जब एक गवर्नमेंट को चुना है, दिस इज़ जस्ट अ जनरल कि हमने चुना है तो हम उनसे क्या क्या राइट्स डिमांड कर सकते हैं, और ये भी हमारा राइट है. यानी राइट डिमांड करना भी हमारा एक राइट है. तो क्लास लेट अस स्टार्ट बाय आवर बुक, दैट इज राइट्स. तो हमने राइट्स जो हैं वो कितनी टाइप के होते हैं. मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया था कि राइट्स का मतलब है फ्रीडम, यानी हम क्या एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हमारी केवल इच्छा पे ही नहीं डिपेंड करता कि हम क्या एंजॉय करें. जैसे कि हमें अपनी मर्ज़ी के कपड़े पसंद से पहन सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्कूल में जाएं तो अपनी मर्ज़ी से यूनिफॉर्म की जगह अपने पसंद वाले कपड़े पहने, है ना. तो अगर इसके लिए हम कहीं नहीं, भाई हमारा राइट है हम तो वही पहनेंगे, तो इट इज़ रॉन्ग ऑन दैट पार्ट. तो राइट्स हमें बताते हैं कि हम कहाँ कहाँ अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं और कहाँ हम क्लेम नहीं कर सकते. कहाँ नहीं कर सकते ये भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ. कि जैसे कि आपको सबको पता है कि कुछ ऐसी ड्रिंक्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस हैं. अगर हम उनको कंज्यूम करेंगे तो दे माइट बी cause some harm to our body, but still हम लोग उनको, उन चीज़ों का प्रोडक्शन होता है मार्केट में, वो लोग कभी कभी सब लोग इंजॉय भी करते हैं, जबकि उस पर साफ लिखा रहता है कि अगर आप इस तरह की स्मोकिंग या कोई ड्रिंकिंग करेंगे तो इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ. तो हम लेकिन इस चीज़ के लिए क्लेम नहीं कर सकते कि आप इसको बंद कर दीजिए, भाई ये हमारा राइट है. हाँ, आप मत यूज़ करिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं तो लोग उसको कंज्यूम भी करते हैं. पर अगर आपको उस प्रोडक्ट से कुछ बॉडी में हार्म होता है या कुछ आपको जो है वो कंफर्टेबल नहीं होता, देन यू कैन अप्रोच टू कोर्ट बाय द कंज्यूमर राइट. तो अब जो है समय के हिसाब से, इन दोनों एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि समय के हिसाब से हमारे राइट्स जो हैं उनका स्कोप और क्लेम दोनों बढ़ता जा रहा है. देखो, कुछ लोगों का मानना है कि राइट टू लाइफ, जो हमारे पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, उनका मानना था कि राइट जो है वो हमारे नेचुरल राइट्स होते हैं. जैसे कि 3 उन्होंने नेचुरल राइट रिप्रेजेंट किए हुए थे, जैसे कि राइट टू लाइफ, हमें जीने का अधिकार है, राइट टू लिबर्टी, हमें घूमने का अधिकार है, और राइट टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ, हम अपने आप को, हमारे जो भी व्यूज़ हैं, नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, उनको एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार है. तो उन फिलोसोफर के अकॉर्डिंग अगर ये हमारे बर्थ राइट हैं, तो फिर हम इनकी जो भाग दौड़ है या इनका जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथ में क्यों दें. भाई गवर्नमेंट को क्या हक बनता है कि वो इन राइट्स को हमारे जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दे या बैन कर दे. तो क्योंकि हमारे पॉलिटिकल थ्योरी हमारे सब्जेक्ट का जो है वो नाम है, तो थ्योरिस्ट जो भी फिलोसफर्स होते हैं उनकी बात से हमें एग्री तो करना ही पड़ता है, क्योंकि उन लोगों के लॉ रूल्स के हिसाब से ही हमने अपनी पॉलिटिकल थ्योरी को आगे बढ़ाया है. यानी उन लोगों से ही आइडियाज़ लेकर हमने अब अपना प्रेजेंट का बेस है उसको आगे डेवलप किया है. तो आजकल लेकिन नेचुरल राइट तो हमें ऑटोमेटिकली मिल ही जाते हैं, पर अब हम लोग, हमारा ह्यूमन राइट जो है उसका स्कोप बढ़ता जा रहा है. और ये सही भी है, क्योंकि हमें अगर अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है, हमें अपनी पर्सनालिटी की, हमारे स्किल की, हमारे टैलेंट्स की, हमारे कैलिबर की, तो हमें राइट्स जो हैं वो अचीव करने ही पड़ेंगे. और ये गवर्नमेंट को, अगर हम राइट टू वोट हमें मिलता है और हम किसी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, तो ये भी हमारा राइट है कि हम उस गवर्नमेंट से अपने लिए राइट का स्कोप बढ़वाएं और राइट्स का जो फील्ड है उसको और ज़्यादा इलेबोरेट करें. ठीक है ना. तो अब हम जो है वो कितनी टाइप की राइट्स होते हैं जिनको हम क्लेम कर सकते हैं. कुछ लीगल राइट्स होते हैं, ठीक है,
और वो जितने भी राइट लीगल राइट होते हैं हम केवल उनको ही क्लेम कर सकते हैं, इलीगल राइट्स को नहीं। जैसे कि मान लो अगर मेरा प्रॉपर्टी जोड़ने का मन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरों की स्नैच करूं, है ना, दूसरों से छीन लूं और जोड़ूं, है। तो सेम वे हम किन राइट्स को हम क्लेम करते हैं, किन को नहीं करते। डेमोक्रेसीज जो आज हमारे पास है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर वी ऑल आर फ्री। सबसे पहले हमारा पॉलिटिकल राइट होता है, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ और राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस। यानी पॉलिटिकल राइट क्या होता है कि जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं हम उसमें पार्टिसिपेट करें। हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बाय गिविंग आवर राइट। देन दे इंक्लूड सच राइट्स एज राइट टू वोट और राइट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। सबसे बड़ी बात कि हमें जब गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक तरीके से चलाना है तो उसका सबसे पहला स्टेप है इलेक्शन। तो हम एक एज अ वोटर बनकर अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा लीगल राइट है। देन राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, भाई हमें ये भी अधिकार है, अगर हमें अच्छा लगता है और हम अपने आप को इस हमारे अंदर ये कैपेसिटी है कि हम एक कंटेस्टेंट बनकर इलेक्शन जीत सकते हैं, तो हम उसके लिए भी कैंडिडेचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, टू ज्वाइन देम। सेम वे पॉलिटिकल फील्ड में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सारे पॉलिटिकल राइट जिनको हम क्लेम कर सकते हैं या जो हमें गवर्नमेंट के थ्रू मिले हुए हैं। तो हम पॉलिटिकल पार्टी बनाने का भी हमें हक है और किसी पॉलिटिकल पार्टी जो जिनके हमसे व्यूज़ मिलते हैं या जो हमें अच्छी लगती हैं हम उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वी आर फ्री टू ज्वाइन देम। पॉलिटिकल राइट आर सप्लीमेंटेड बाय सिविल लिबर्टीज़, यानी पॉलिटिकल राइट जो है वो हमें सरकारी रूप से सिविल फॉर्म में सारी लिबर्टीज़ ग्रांट करता है। ठीक है। द लेटर रेफर टू राइट टू फ्री और फेयर ट्रायल, द राइट टू एक्सप्रेस वन व्यूज़ फ्रीली, द राइट टू प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस डिसेंट। दूसरा पॉलिटिकल राइट क्या है हमारा कि हम गवर्नमेंट की या सोसाइटी की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी बात से हमें लगता है कि हम एग्री नहीं कर रहे या वो हमारी सोसाइटी को जो है वो हमारी नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहा, तो फॉर दैट ऑल्सो वी कैन अप्रोच टू कोर्ट। ये भी हमारा राइट है कि भाई जो चीज़ें हमें नहीं पसंद आ रही हैं, हमें सूट नहीं करी, हमें उससे नुकसान हो रहा है, तो हम उसके लिए कोर्ट की हेल्प या पुलिस की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा जो हमारा इम्पोर्टेंट प्लस पॉइंट होता है वो ये होता है कि हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी हमारा नेचुरल राइट है। तो नेचुरल राइट के बिहाफ पर भी हम बहुत सारे लीगल राइट को क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि मानो कोई लॉ बना या कोई रूल बना, हमें वो पसंद नहीं आया, उससे हमारी सोसाइटी या हमारे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए भी हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, राइट। मीटिंग्स कर सकते हैं, रैलीज निकाल सकते हैं, वो भी नॉन वायलेंस मेथड को यूज़ करके, ये भी हमारा राइट है। और उससे क्या होता है कि जो अगर हम रैलीज या ऑर्गेनाइजेशन को के थ्रू अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहें तो दैट ऑल्सो बिकम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड गवर्नमेंट डेफिनेटली गिव देयर आइज टूवर्ड्स अस। देन as these are the right which I explain you that these are the political right. Now in a democratic system we are free for enjoying our civil liberties as well as political right, but as it was mentioned before, right aim to protect the well-being of the individual. Political rights contribute to it by making the government accountable to people. पॉलिटिकल राइट क्या होता है कि सरकार को लोगों के लिए अकाउंटेबल बनाती है। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है कि अगर हमने अपना एक वोट से गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है तो गवर्नमेंट हमारे लिए उन्होंने 5 साल में क्या क्या लॉ बनाए, क्या क्या रूल बनाए, हम भी पूछने के लिए ये हमारा राइट है, पूछ सकते हैं कि आपने 5 साल में हमारे लिए क्या किया। और गवर्नमेंट भी अकाउंटेबल है बताने के लिए कि 5 साल में हमने आपके लिए क्या क्या प्रोग्राम पॉलिसीज़ लॉन्च किए। दिस इज़ कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। तो हमारा राइट है, अगर हमारा राइट है उसको गवर्नमेंट को इलेक्ट करना, तो हमारा ये भी राइट है 5 साल का हम पूरा जो है उनका वर्क का पूरा इंफॉर्मेशन ले, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया। Okay class, let us wind up our chapter here and we will continue with the same topic in my next video. Till then, have a nice day.